S3B एजुकेशन। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जो कि अपने रूम में बैठी हुई है, जिसका नाम है ममता। वो काफ़ी गंभीर मुद्रा में, काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि वो लड़की विधवा हो चुकी है, जिसका नाम है ममता। और उसके पिता जो हैं वो रोहतास दुर्ग के मंत्री हैं, चूड़ामणि। तो उनका नाम है चूड़ामणि। और अपनी इकलौती बेटी की ये अवस्था, ये जो उनकी कंडीशन है, उसको देखकर जो चूड़ामणि हैं वो बहुत ही दुखी हैं। और वो अपने आप को बड़ा ही बेबस महसूस करते हैं कि वो एक इतने बड़े किंगडम के मंत्री हैं, उनके पास पैसे की या किसी अन्य चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी का दुख जो है वो दूर नहीं कर सकते हैं। चूड़ामणि जो हैं वो उसी रूम के अंदर जहाँ पर उनकी बेटी बैठी है वो आते हैं उनसे बात करने के लिए। लेकिन वो पाते हैं कि उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा खोई हुई है अपने दुख के अंदर, यानी कि उनको बिल्कुल ही शुद्ध नहीं है, शी इज़ नॉट कॉन्शियस। उनका ध्यान ही नहीं है कि कौन कमरे में आया। तो पिता जो थे वो आए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को इस मुद्रा में बैठे देखकर चुपचाप वहाँ से वापस कमरे से बाहर लौट गए। बाहर जाते वक्त वो काफ़ी खुद भी चिंतित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसीलिए लिखा गया है कि उनके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। फिर अगले ही पहर, कुछ पहर बीतने के बाद वो फिर से ममता के पास आते हैं, और इस बार उनके साथ कुछ 10 एक सेवक होते हैं, जिनके हाथों में चांदी की थालियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि नॉर्मली सीरियल्स में आपने देखा होगा, बड़े बड़े थाल के अंदर जब गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाए जाते हैं राजाओं के लिए, वैसे। तो यहाँ पर वो 10 एक अपने सेवकों के साथ उसके कक्ष में फिर से आते हैं। और इस बार अ, पद शब्द सुन, यहाँ पर शब्द लिखा गया है, मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। इस बार पद शब्द यानी कि पैरों की आवाज़, बहुत सारे लोग आए, यानी कि 10 लोग थे उनके पिता के साथ। उनके पैरों की आवाज़ सुनकर ममता ने पीछे मुड़कर देखा, और मंत्री के कहने पे वो सब वहाँ पर थाल रखकर चले गए। ममता ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये क्या लेकर आए हो? तो पिताजी ने जवाब दिया कि ये कुछ स्वर्ण है, यानी कि कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, कुछ सोने की अशर्फियाँ हैं, जो कि तुम्हारे कम से कम काम आए। लेकिन ये सब देखकर जब ममता थी वो काफ़ी दुखी हो उठती है। वो बोलती है कि इतना स्वर्ण यानी कि इतना सोना ये कहाँ से आया? तो इनके पिता कहते हैं ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि हमारे राज्य पर शत्रु की नज़र है, यानी कि जो दूसरे राजा हैं वो हमला कर कर किसी भी पल इस राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। उस समय मेरा जो ये मंत्री हूँ मैं, ये मेरा पद न रहेगा, और ऐसे में ये पद किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम कम से कम जो मैं तुम्हें सुख दे सकता हूँ, पैसा वगैरह, वो तो तुम अभी अपने पास रखो, ताकि हम आगे एक अच्छा जीवन गुजार सकें। लेकिन ममता कहती है कि पिताजी हम ब्राह्मण हैं, और हम किसी भी तरह से जो ये करप्शन है एक तरह से, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि वो अपने राजा से छुपाकर वो काफ़ी सारा धन जो है वो अपनी बेटी के लिए लाया है। और उनको पूरा ये यकीन है कि किसी भी पल दुश्मन राजा यहाँ पर अटैक करके इस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन जो बेटी है वो कहती है पिताजी हम उस वंश के लोग हैं, हम ब्राह्मण हैं जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं। लेकिन फिर भी पिताजी कहते हैं कि शेरशाह नामक राजा जो है वो किसी भी पल यहाँ पर अधिकार कर सकता है इस राज्य पर, तब हमारा जो राजपाट है वो सब चला जाएगा। लेकिन बेटी जो है वो पिताजी की इस हरकत से काफ़ी परेशान है, और वो बोल रही है पिताजी इस सोने की चमक मुझे अंधा बना रही है, कृपया इसे मुझसे दूर करो। लेकिन चूड़ामणि जो है वो उससे काफ़ी देर तक वाद विवाद करते रहते हैं कि ये पैसा हमारे कैसे काम आएगा। लेकिन अंत में चूड़ामणि को वहाँ से जाना पड़ता है, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि ये तो मूर्ख है। उसके अगले दिन कुछ डोलियाँ डोलियाँ आपने देखी होगी, जिसमें पुराने समय में जो दुल्हनें होती थी उनको ले जाया जाता था। तो डोलियाँ जिसको आगे से 2 आदमी उठाते थे और पीछे से 2 आदमी उठाते, एक बड़ा सा बॉक्स होता था एक, और उसके अंदर जो दुल्हन होती थी उसको ले जाया जाता था। तो ऐसी कुछ डोलियाँ आ रही थी उनके राज्य के अंदर। तो चूड़ामणि जो थे वो वहाँ पहुँचे, और उन्होंने उसको रोक कर कहा कि इन डोलियों को मुझे देखना है कि इसके अंदर कौन है। तो पठान जो ये डोलियाँ उठाकर ला रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी महिलाओं का अपमान है। ऑब्वियसली महिलाओं के जो चेहरा था, उनके चेहरे को देखना किसी भी पराये मर्द के लिए अलाउड नहीं होता था प्राचीन समय में, तो इसलिए महिलाओं को के अपमान के रूप में इसको देखा गया। बात बढ़ बढ़ गई बहुत, और वहाँ पर तलवारें निकल आईं, और बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें मंत्री जो थे वो वहीं मारे गए। और उनके मारे जाने के बाद पूरा जो ये
किंगडम था वो शेर शाह नामक जो राजा थे उनके हाथ में आ गया। शेरशाह ने इस पर कब्जा करके तुरंत ही पूरे एरिया में अपने लोगों को वहाँ पर ममता की खोज में भेज दिया, उनकी बेटी की। लेकिन ममता कहीं नहीं मिली। ममता जो थी वो काशी जा चुकी थी, काशी जाकर वो वहाँ पर छुप गई थी। और काशी के बारे में बताया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश ग्रहण किया था, ये वो जगह थी। और वहाँ अब सीन जो है वो बदल जाता है इस कहानी के अंदर। सडनली काफ़ी सालों बाद का एक सीन आता है जब वो ममता जो है वहाँ पर काफ़ी समय से रह रही है। वहाँ पर एक हट बना लेती है, वो छोटी सी एक कुटिया बना लेती है और उस कुटिया के अंदर वो रहती है अकेली और सारा दिन पाठ करती रहती है। यहाँ पर ये श्लोक भी लिखा गया है जो, ये भी उसी पाठ का एक श्लोक है। तभी ये पाठ रुक जाता है और तभी एक सामने एक कपाट, कपाट मतलब दरवाजे, दरवाजे पे एक व्यक्ति खड़ा होता है जो पूछता है, माता क्या मुझे यहाँ रहने का स्थान मिलेगा, मुझे आश्रय यानी कि एक रात रुकने का मौका मिलेगा। और स्त्री, स्त्री मतलब यहाँ पर ममता की ही बात की जा रही। ममता उससे पूछती है तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं मुगल हूँ और चौसा का जो युद्ध चल रहा था उसमें शेर शाह ने मुझे मतलब मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया मेरी सेना को, इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा और मैं अब आगे चलकर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे आपके कक्ष में थोड़ा समय बिताने का अगर आप मौका दें तो बड़ा आभार होगा। लेकिन ममता जो है वो ये सोचती है कि ये है तो वही पठान, वही मुगल जिसने मेरे पिता की हत्या हत्या की थी। लेकिन उसके मुख पर देखकर वो पहचान जाती है कि ये वही लोग हैं। कहती है कि तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो जैसे सामने शेरशाह क्रूर है, वैसे ही तो तुम क्रूर हो, तो मैं तुम पर दया कैसे खाऊं। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो था, जो गेट पर था, वो बोलता रहा, कह रहा है मेरा गला सूख रहा है, मेरे साथी पीछे छूट गए, मेरे अश्व घोड़े जो थे वो गिर गए और मैं बहुत थका हूँ। ये कहते कहते वो वहीं पर उसके दरवाजे पे गिर जाता है। इसके बाद वो स्त्री जो है उसको थोड़ा पानी पिलाती है और थोड़ा होश आने के बाद वो फिर उसकी कुटिया में रहता है। ममता उससे कहती है कि भले तुम कितने भी क्रूर हो लेकिन तुम्हारी इस क्रूरता के कारण मैं अपना स्वभाव तो नहीं बदल सकती। यानी कि तुम लोग खराब हो तो हम अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा धर्म कहता है कि तुम दूसरों को मारो, दूसरों की हत्या करो, पाप करो, लेकिन हमारा धर्म जो है वो हमें ऐसा नहीं सिखाता है। हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों पर दया खाते हैं और हमारा जो धर्म है हमें छल करना नहीं सिखाता है, दूसरों को धोखा देना नहीं सिखाता है। इसी कारण से मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी में जगह देती हूँ। ये कहते हुए ममता जो थी वो उस व्यक्ति को अपने कुटिया में छोड़कर खुद बाहर चली जाती है कहीं खंडरों की तरफ। और उसके बाद अगले ही पल दिखाया जाता है सीन की सुबह हो जाती है और सुबह होते ही बहुत सारे घुड़सवार सैनिक वहाँ पर उस एरिया में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर जो वो महिला थी ममता, वो डर जाती है। और तभी झोपड़ी में से एक आदमी निकलता है जो रात को वहाँ पर रुका हुआ था, जो घायल व्यक्ति जो ममता से आश्रय मांग रहा था। तो वो व्यक्ति बाहर आता है और वो बाहर आकर बोलता है मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। मिर्ज़ा यहाँ पर बताया गया है किसी घुड़सवार को जो उसको ढूंढ रहा था। मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ, ये शब्द सुन के ही वो जो घुड़सवार लोग थे वो सब बड़े खुश होते हैं। ये वो लोग थे जो उस व्यक्ति को ढूंढने आए थे। एक्चुअल में वो व्यक्ति जो था वो कोई और नहीं, वो हुमायूं था, जिसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो अकबर के पिता हुमायूं थे और हुमायूं जो था वो एक राजा था, इसीलिए उसको ढूंढने के लिए बहुत सारे उसके सैनिक आए हुए थे जो ये देखकर काफ़ी खुश हुए कि हुमायूं एकदम ठीक ठाक सही स्वस्थ तरीके से वहाँ पर रह रहा है। फिर वो लोग मिलकर उस महिला को ढूंढते हैं, पूरा दिन निकल जाता है ढूंढते हुए, लेकिन वो महिला नहीं मिलती है। अंत में वहाँ से जाते जाते हुमायूं जो था वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि मैं उस महिला को कुछ दे नहीं सका, कम से कम उसका घर बनवा देना, क्योंकि जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो इस कुटिया के अंदर मैंने विश्राम किया था, मैंने आराम किया था। इस स्थान को, इस जगह को, इस कुटिया को कभी भूलना नहीं और इसमें एक पक्का मकान इसमें बना दिया जाए। ये कहते हुए आगे चले जाते हैं। फिर चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, यानी जो युद्ध हुआ था यहाँ पर शेरशाह और हुमायूं के बीच में, इसको कई साल बीत गए। यहाँ पर बताया गया लगभग 47 साल बीत गए उसको। और ममता जो थी उसकी उम्र 70 साल की हो चुकी थी, 70 ईयर्स। और वो बीमार पड़ी और वो अपनी कुटिया में आराम कर रही थी। उसके सिरहाने उसकी सेवा के लिए कुछ गांव की, नज़दीक के गांव की 2-3 स्त्रियां बैठी हुई थी। और तभी क्योंकि ममता जो थी वो हर एक के दुख सुख में भागीदार बनती थी, हमेशा सबकी मदद करती थी, इसलिए वहाँ पर उसकी मदद करने को भी अंत समय पे काफ़ी गांव की जो महिलाएं थी वो आई हुई थी। तभी ममता को जल पीना था और एक स्त्री ने उसको जल पिलाया। और तभी इसी सीन के बाद एक अश्वारोही, अश्वारोही बोला जाता है एक घुड़सवार व्यक्ति को, एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति उस झोपड़ी के द्वार पर आया, उसके गेट पर आया
और वो अपनी ही धुन में था, अपनी ही मौज में था। उसने कहा, मिर्ज़ा ने जो चित्र बना कर दिया था ये तो शायद उसी जगह का है, और इसी जगह पर वो महिला, वो बुढ़िया होगी जहाँ पर हुमायूँ रुके थे। वो उसकी कुटिया यहीं पर होगी, और इस बात को 47 साल हो चुके हैं, तो शायद अब तक वो बुढ़िया जो थी वो तो मर चुकी होगी। अब कैसे पूछूं कि शहंशाह जो थे वो किस छप्पर के नीचे रुक कर गए थे यार। वहाँ पर पूछने के लिए कोई व्यक्ति था नहीं, ना ही उस समय पे गूगल मैप्स होते थे कि लोकेशन चेक कर ली जाए। तो वहाँ पर वो पहुँचता है और देखता है कि शायद ये वही जगह है जहाँ पर शेरशाह से युद्ध में हारने के बाद या भागने के बाद शहंशाह हुमायूँ आकर रुके थे। लेकिन इस घटना को 47 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और जब यही बात वो बोलता है तो ये बात ममता के कानों में पड़ती है। तो ममता जो है कहती है, उसे बुलाओ। उसको अपनी तरफ बुलाती है। अश्वारोही जो होता है वो पास आता है, तो ममता उससे कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कौन सा व्यक्ति था, वो राजा था या कोई साधारण व्यक्ति था, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो इस झोपड़ी में एक रात जरूर रहे थे। और मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि मेरा घर बनवा दो, और अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम्हें ठीक लगे तो तुम यहाँ पर महल बनाओ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो यहाँ पर जो करना है वो तुम करो। ये कहते हुए वो महिला जो थी ममता, वो अपने प्राण त्याग देती है। और उसके प्राण त्यागने के बाद वो जगह जो थी उस पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनाया जाता है, जिसको यहाँ पर बताया गया अष्टकोण मंदिर। और उसमें एक शिलालेख, एक इंस्क्रिप्शन, एक बोर्ड लगाया जाता है जिसपे दीवारों पर जो लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शन जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। और उस पर लिखा क्या गया था वो देखिए। उस पर लिखा हुआ था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। यानी कि वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन था उसमें लिखा गया कि सातों देशों के राजा जो थे हुमायूं, उन्होंने एक रात यहाँ पर विश्राम किया था इसी जगह पर। और ये मंदिर जो है वो अकबर ने बनवाया है, जो कि हुमायूं के बेटे थे, और उन्हीं की याद में। लेकिन यहाँ पर देखिए राजाओं का नाम आ गया, लेकिन जो परोपकार करने वाली महिला थी ममता, उसका नाम कहीं भी नहीं आया। तो ये था आपका चैप्टर ममता।